15-17 टन उत्पादन लाना है, लेकिन 15 टन कैसे लाना है, 17 टन कैसे ले जा सकते हैं, उसकी भी टेक्निक है। आलू कोई फल है? नहीं। आलू कोई जड़ है? नहीं। आलू तना है, एक्चुअली वो स्टेम है, स्टेम बढ़ता है। तो पहले नंबर पे आता है बीज दर। तो 1 टन आलू डाला तो 15 टन आ सकता है। बाहरी जमीन, काली जमीन में पसंद की नहीं करनी है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप मेंटेन करो, पौधे से पौधे की दूरी ऑटोमेटिक मेंटेन होती है। मेन काम अभी शुरू होता है, अभी काम कम करना है, ध्यान ज़्यादा रखना है। दवाइयाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाद इंपॉर्टेंट है, उर्वरक इंपॉर्टेंट है। अभी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के बाद उसको मैच्योरिटी पे ले जाना है और आपको 65 दिनों में उसको लास्ट पानी देना है। तो आपको ट्रीटमेंट का टाइम जो मिलता है केवल और केवल 55 दिनों का मिलता है। 55 दिनों में आप एक भी दिन पानी चूक गए, एक भी दिन फर्टिलाइजर चूक गए, या तो वो अवस्था में अगर आप कोई पोषक तत्व देना भूल गए या तो नहीं दे पाए, तो आपको प्रोडक्शन लॉस होने की संभावना है। लास्ट मौका है आपके पास। आपका 15 टन प्रोडक्शन लेना है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं चलेगी। ग्रीनरी चाहिए, पत्ते ज़्यादा चाहिए, वही सूर्य प्रकाश की एनर्जी को खींचेगा, पत्ते में सब मिला के स्टार्च बनेगा और वही आलू को साइज बढ़ाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आलू के उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें हमने पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें कौन सी वेराइटी होती है, कौन सी प्रोडक्शन सिस्टम होती है, जमीन और पानी वगैरह का व्यवस्थापन वगैरह मैंने बताया था। ये हो गई थी प्राथमिक माहिती, प्राथमिक इंफॉर्मेशन। अभी हम चलते हैं उसके नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक गुजारिश करता हूँ, जिस किसान भाई ने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आपके पास कुछ भी माहिती नहीं है तो आप डालें, हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। तो आलू के उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए कितने पॉइंट है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले मैंने बताया वेराइटी। आपने अगेती वेराइटी ली है तो उसका कैपेसिटी है 10 से 15 टन प्रति एकड़, लेकिन उसमें भी 5 टन का तफावत है। 10 टन और 5 टन में तफावत है, तो आप 15 टन पे कैसे ले जा सकते हो उसकी मैं टेक्निक बताऊंगा। दूसरे तरह की सिस्टम है कि वेराइटी तो वही है, लेकिन आप जो ड्रिप वगैरह लगाते हो तो ड्रिप से प्लांटिंग करते हो, मशीन से प्लांटिंग, 15-17 टन उत्पादन लाना है, लेकिन 15 टन कैसे लाना है, 17 टन कैसे ले जा सकते हैं, उसकी भी टेक्निक है। तीसरी वेराइटी, जैसे मैंने बताया था 20 टन उत्पादन आता है प्रोसेसिंग वेराइटीज का, तो 20 टन उत्पादन कैसे लेना है। मैं यहाँ पे जो भी आंकड़े बोलूंगा एकड़ और टन में बोलूंगा। तो पहले नंबर पे आता है बीज दर। बीज दर का ऐसा अनुमान है, सामान्य अनुमान ऐसा है कि 1 किलो बीज से तकरीबन 10 से लेके 15 किलो तक आलू पैदा होता है। 1 किलो बीज डाला तो 10 किलो आना ही आना है, आप 15 किलो तक ले जा सकते हैं। तो 1 टन आलू डाला तो 15 टन आ सकता है। लेकिन बीज दर आपने कम रखा, उसका मतलब ये भी एक होता है कि बीज दर आपने 1 एकड़ में 500 किलो ही डाला है, तो वो उत्पादन आपका 5 टन से लेके ज्यादा से ज्यादा 7-8 टन आएगा, 10 टन तो नहीं आएगा। इसलिए बीज दर कितना लेना है वो पहली बात है कि आपको कम से कम 1 टन बीज दर लेना है। दूसरी बात, जमीन। जमीन मैंने पहले बताया, बाहरी जमीन, काली जमीन में पसंदगी नहीं करनी है, मध्यम से हल्की जमीन पसंद करती है, बलुई होगी तो चलेगा। जमीन बहुत मायने रखती है क्योंकि साइज बढ़ाने के लिए जमीन भुरभुरी होना अति आवश्यक है, और काली जमीन में जितना पानी देते हो उतनी ज्यादा फिट हो जाती है, तो आलू की साइज नहीं बढ़ती है। तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, जमीन के बाद खाद। आलू को पोटाश बहुत ज्यादा चाहिए। आप कपास में पोटाश डाल रहे हो या दूसरी कोई फसल में डाल रहे हो, केले में डाल रहे हो पोटाश, उससे भी ज्यादा चाहिए। अगर आपकी जमीन में आप जमीन का टेस्ट करवाते हो और पोटाश की मात्रा कम पाते हो, तो कम से कम आपको 3 से 4 बैग प्रति एकड़ पोटाश देना पड़ेगा। उसके साथ वाटर सोल्यूबल स्वरूप में भी पोटाश देना पड़ेगा। चौथी बात, पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आलू का जो साइज बढ़ता है वो ऊपर जो तना होता है, ऊपर जो पौधा होता है, बहुत छोटा सा पौधा हो, 1-1.5 या ज्यादा से 2 फीट का पौधा होता है। वो जो 2 फीट का पौधा होता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो पौधा आप देखना एकदम सक्यूलेंट, मतलब एकदम हर्बेशियस होता है, पानी से भरा हुआ। वो अगर मुरझा गया तो उसका खुराक, मतलब जो सूर्य प्रकाश की शक्ति से जो ग्लूकोज स्टार्च बनता है,
वो बनेगा नहीं, या तो बन गया है वो नीचे ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद है जमीन का ऑर्गेनिक कंटेंट। ये ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं जिसको, उसको जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको जिंक चाहिए, उसको सल्फर चाहिए। तो ये सब ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये पोषक तत्वों का भी प्रबंधन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मुद्दे हैं वो हम बात करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि लौकर जैसी वेराइटी है, 10वें दिन पे उग के बाहर निकलती है और आपको 65 दिनों में उसको लास्ट पानी देना है। तो आपको ट्रीटमेंट का टाइम जो मिलता है केवल और केवल 55 दिनों का मिलता है। तो आपको ट्रीटमेंट कब से शुरू करनी है वो बहुत ही मायने रखता है। 55 दिनों में आप एक भी दिन पानी चूक गए, एक भी दिन फर्टिलाइजर चूक गए, या तो वो अवस्था में अगर आप कोई पोषक तत्व देना भूल गए या तो नहीं दे पाए, तो आपको प्रोडक्शन लॉस होने की संभावना है। तो आप 10 से 15 टन पे नहीं जा सकते, 5 टन उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट, जमीन की तैयारी का। आलू के लिए जमीन पहले से मैंने बताया भुरभुरी होनी चाहिए। आपकी बलुई मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, मध्यम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत काली मिट्टी हो, भारी जमीन हो, तो उसको तो ज़्यादा भुरभुरी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप वो ना भी तैयार कर पाए, काली मिट्टी में अगर पानी भरा रहा तो ना भी तैयार कर पाए। इसलिए कृपया करके भारी ज़मीन में आलू की खेती मत कीजिए। अगर करना है तो एलर जैसी कोई वेराइटी लगा दीजिए, बादशाह जैसी वेराइटी कोई लगा दीजिए, उसको पकने में देर लगेगी, थोड़ा प्रोडक्शन कम आएगा, लेकिन अवॉइड करें तो अच्छा है। लेकिन ज़मीन की तैयारी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो काली ज़मीन को ज़्यादा भुरभुरी करना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके लिए आप ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं कि FIM फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, गाय का गोबर वगैरह संग्रहित, उसको पहले ज़मीन में डाल दे, उसको फैला दे, बराबर। उसके ऊपर पानी पिला दे। पानी पिलाने के बाद जब वापसा कंडीशन हो कि ज़मीन में नमी और हवा दोनों इक्वल मात्रा में जब हो, ट्रैक्टर अच्छी तरह से चले, तब आप एक जुताई गुड़ाई करके रोटावेटर चला के बहुत अच्छी तरह से लाइन बनाने के लिए आप उसको तैयार कर दें। अब ये तैयारी के बाद मेन चीज़ आती है अभी कि आप अगर कौन सी सिस्टम फॉलो कर रहे हो। कि पहली सिस्टम है कि आप उसका डायरेक्ट मतलब मशीन के बिना और ड्रिप के बिना अगर खेती कर रहे हो, बराबर, तो आप तकरीबन 18 से 20 इंच की दूरी पे लाइन बना सकते हो और रीज एंड फरो मेथड से आप प्लांटिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस जो आएगा 18 इंच, यानी कि 1.5 फुट या तो 2 फुट, 1.5 से 2 फीट तक का आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो अच्छी तरह से आलू को अंदर ग्रोथ, वृद्धि, विकास का समय मिलेगा। अभी अगर ये सिस्टम में कर रहे हो तो आपको आलू को अंदर जमीन में हाथ से दबाना पड़ेगा और पानी ट्रेंच में चलेगा। तो आपको ज़्यादा अंदर नहीं दबा देना है, मीडियम दबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर ही दबाना है, उससे ज़्यादा दबाना नहीं है। फिर इंटर कल्टीवेशन करने में आपको ईजी हो जाएगा और इंटर कल्टीवेशन करके आप आलू को ऊपर से बंद भी कर सकते हो। तो ये सिस्टम आपको मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन ये सिस्टम जब आप फॉलो कर रहे हो तो बीज दर, आप सामान्यतः किसान क्या करते हैं कि नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि मैंने 1 एकड़ के अंदर 15 कट्टा डाला, 16 कट्टा डाला। 15 कट्टा का मतलब होता है 750 किलो, बराबर, 1 टन से कम। मतलब आप 15 टन से पहले ही कम में बैठ गए हो। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर वो जो मैंने पहले बताया था 35 से 45 सेंटीमीटर का जो सीड पसंद करते हो, वो अगर सीड लेते हो तो 2 से 3 टुकड़ा होता है उसका, तो वो आप कम से कम 1 टन डालो, यानी 20 कट्टा डालो, बराबर। ये हो गया ओपन में विदाउट ड्रिप का सिस्टम का प्लांटिंग हो गया। अभी दूसरा, अगर आप मशीन से बुआई करते हो तो 24 से 26 इंच का, कोई किसान भाई 24 इंच यानी कि पक्का 2 फीट या तो 2.25 फीट का प्लांटिंग करता है, तो ये बहुत सही है। बलुई मिट्टी है, दोमट है, या तो हल्की से मध्यम जमीन है, उनके लिए मशीन बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनिक मैटर आपने डाल दिया है तो बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे आप ऐसे प्लांटिंग कर सकते हो। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप मेंटेन करो,
पौधे से पौधे की दूरी ऑटोमेटिक मेंटेन होती है, बराबर। 4 से 5 सेंटीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन वहाँ पे मशीन से प्लांटिंग करते हैं, एग्जैक्ट साइज पे पड़ता है और एग्जैक्ट जगह पे पड़ता है, तो आपको आलू के आसपास में एकदम भुरभुरी मिट्टी मिलती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास भी सही होता है और साथ ही साथ में आलू का विकास भी सही मायने में होता है। तो ये मशीन वाला हो गया। लेकिन आप वो बड़े वाले आलू अगर बुआई करते हो तो वहाँ पे बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखना है। आलू बड़ा है, 45 सेंटीमीटर का बीज आ सकता है और वो 2 से 3 टुकड़े करके डाल सकते हो। लेकिन आपको वहाँ पे कहीं न कहीं 22 कट्टा यानी कि 1 टन से थोड़ा ज़्यादा बुआई करना है, बराबर? तो ये बीज दर की मात्रा हो गई। अभी जब आप आलू की बुआई मशीन से करते हो तो बेसल डोज़ उसमें ही डालना पड़ता है। या तो आप ओपन में करते हो तो पहले से आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला है, तो उसके साथ में आलू के साथ में ही आपको डीएपी, पोटाश, संचार, सल्फर, जिंक वगैरह डाल देना है उसी टाइम पे। ओपन में कर रहे हो, विदाउट ड्रिप कर रहे हो, तो आपको कम से कम 1 एकड़ में 2 बैग डीएपी, 2 बैग पोटाश, 6 किलो सल्फर और 20 किलो संचार, इतना तो कम से कम डालना ज़रूरी है। वो डाल के आप आलू की बुआई कर सकते हो। और ये सेम सिस्टम आप मशीन से कर रहे हो, तो मशीन में भी यही सिस्टम में जाना है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कोई भी सिस्टम से आप जा रहे हो, तो आलू की बीज प्रक्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। बीज प्रक्रिया में 2-3 बातें हैं। कुछ आलू की वैरायटियाँ ऐसी होती है कि जो बहुत पानी छोड़ती है, तो उसके लिए आपको संग-जीरू, जिसको बोलते हैं व्हाइट पाउडर आता है, या तो जिप्सम वगैरह का प्रयोग कर सकते हो, जिसकी वजह से वो जब पानी छोड़े, काटा हुआ आलू सीड ट्रीटमेंट जब करते हो, जब पानी छोड़ता है, तब वो पानी को एब्सॉर्ब कर ले और जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाए, आलू सड़ ना जाए इसलिए। आलू को सड़ ना जाए इसलिए कुछ फंजीसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो। आलू का फर्टिलाइज़र हो गया, आलू की ट्रीटमेंट हो गई। ट्रीटमेंट के बाद बुआई जैसे मशीन या तो हाथ से मैंने बताया, वो होने के बाद 7 से 8 दिन तक पानी नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, 8वें या 10वें दिन पे बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आने लगे, अच्छी तरह से खेत में दिखने लगे, तभी पानी देना है। लेकिन अभी उससे पहले एक खरपतवारनाशी का प्रयोग आपको करना है, तो आप कर सकते हो। और वो है, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि प्री इमरजेंस में करनी है। तो जब आप आलू की बुआई कर दो, तो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको छिड़काव करना है वारिस का, मेट्रिबिजिन 70% का। उगने से पहले ही खरपतवार साफ हो जाएगा। ज़्यादातर गोल पत्ती वाले आते हैं, तो गोल पत्ती वाले कंट्रोल में हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है, तो पोस्ट इमरजेंस मतलब खरपतवार उगने के बाद में आपको लगाना है। तो आलू उग रहा है, मतलब 8 से 10 दिन हुए हैं, तब आप लगा सकते हो। सेम दवाई वारिस, मेट्रिबिजिन 70%, बराबर। दूसरी एक पैराक्विट करके दवाई है, पैराक्विट डाइक्लोराइड 24% लिक्विड फॉर्म में आता है। वो जो होता है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। अ, लेकिन उसका आपको ध्यान रखना है, मतलब टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने खेत में बुआई कर दी, आलू उगा नहीं है, 8 से 10 दिन हो गए हैं, आलू नहीं उगा है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर का बाहर निकल के आया है पत्ता, बराबर, और खरपतवार आ गया है, तो आप पैराक्विल का उपयोग कर सकते हो, बराबर। अभी ये बात हो गई, अभी आलू उग के बाहर आया है, आपने, मैंने जैसे बताया वो सिस्टम में फर्टिलाइज़र डाला है, ड्रिप चालू कर रहे हो या तो खुला पानी आप देने के लिए जा रहे हो, तो अभी आप खुला पानी दे सकते हो 8 से 10 दिनों के बाद, बराबर। और तभी अगर खरपतवार आते हैं तो आप हाथ से दूर करो, हाथ से दूर करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। मेन काम अभी शुरू होता है, अभी काम कम करना है, ध्यान ज़्यादा रखना है, बराबर। अभी मैंने पिछले कई वीडियो में दवाइयाँ बताई है वृद्धि विकास के लिए या तो कीट रोग के नियंत्रण के लिए, और किशन भाई कभी-कभी बोलते हैं कि इतनी सारी दवाइयाँ कहाँ से डालें, लेकिन याद रखो, मैं रिकमेंडेशन भलामण करता हूँ सिर्फ अगर कीट रोग आता है तो ही प्रयोग कीजिए। मैं दवाइयाँ ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि
आपके वहाँ कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो आप प्रयोग कर पाएँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना बताया वो सब लेके आए और इतना खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं आपको बहुत सारी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। आपके वहाँ जो भी अनुकूलन है, जो भी मिलती है या तो उसका सॉल्ट भी बताता हूँ, तो वो अगर आपके वहाँ मिलता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती है नहीं, ये सिर्फ़ आपका उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया है, बराबर? तो पहले आलू जैसे ही उग के बाहर आता है, तो उसमें क्रूज़र मतलब थायोमिथोक्साम 25% जो मिलता है, वो आप माहू मोइला के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर माहू मोइला थोड़ा बहुत है, तो 40 ग्राम क्रूज़र आप 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हो 1 एकड़ में। अगर माहू मोइला ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप 200 लीटर पानी में 80 ग्राम थायोमिथोक्साम मतलब क्रूज़र डाल के आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, बराबर? तो ये 2 तरीके हैं। अगर थ्रिप्स भी आती है और माहू मोइला भी है और आपको एकदम सस्ता उपाय जानना है तो एग्रोर है, जिसका नाम है डाइमिथोएट। डाइमिथोएट आपके वहाँ अवेलेबल कोई भी है, एग्रोर भी है तो आप ले सकते हो। एग्रोर जो डाइमिथोएट 30% है, जो आपको 264 मिली 1 एकड़ में डालना है और पानी लेना है आपको तकरीबन 300 लीटर पानी। मतलब 1 एकड़ ज़मीन, 300 लीटर पानी और 264 मिली दवा। इतना कॉम्बिनेशन करके आप छिड़काव कर देते हो तो माहू, मोइला, थ्रिप्स वगैरह नियंत्रण में आ जाता है। ये ऑप्शन है दोनों, कम-ज़्यादा जैसे भी हो वैसे आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये आपने कर दिया तो आप एक स्टेज पास हो गए। इस टाइम पे आपको वृद्धि विकास का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वृद्धि विकास होगा। ज़मीन में आपने खाद डाल के रखा है, पानी दोगे ऑटोमेटिक वृद्धि विकास होने लगेगा। मान लो कि वृद्धि विकास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या तो बादल छाए रहते हैं, सूर्य प्रकाश पूर्णतया नहीं मिलता है, ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो स्टेलर और एक तो पीक बूस्टर। पीक बूस्टर के अंदर ट्राइकोंटेनॉल है जो आप प्रयोग कर सकते हो। स्टेलर के अंदर जिब्रेलिक एसिड वगैरह द्रव्य है उसका प्रयोग कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आए तो आप बताना या तो आपके वहाँ प्रॉब्लम आता है तो हमको बताना और उसके ऊपर हम मार्गदर्शन देंगे। अभी वृद्धि विकास की बात हो गई। अभी आलू ग्रोथ होता है मतलब आपने बुआई किया है, 8-10 दिन पे बाहर आता है और फिर अचानक वृद्धि विकास बढ़ जाता है। अभी वृद्धि विकास बढ़ा और 30 दिन पे आए तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके 25 प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं इससे और बहुत सस्ते में खत्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टोलन बनना शुरू होता है अगेती वेराइटी में। जैसे कि लॉकर वेराइटी, लॉकर अगेती वेराइटी है, उसमें स्टोलन बनना शुरू हो जाता है 30वें दिन पे। 30वें दिन से लेके लगभग 45 दिनों के बीच में ये 15 दिन में स्टोलन बनते हैं मतलब छोटी-सी मतलब एकदम चने के दाने की साइज़ का आलू बनता है और फिर उसका ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ बढ़ता रहता है। एक आपने आलू जो लगाया था उसमें से एक पौधा जो बना था उसके नीचे 4-5 से लेके 8-10 गोलियाँ तैयार होना शुरू होती है। इस समय पे अगर फसल के पास रूट ज़ोन में पौधे के पास कैल्शियम नहीं है, बोरॉन नहीं है, तो उसका स्किन ही नहीं बनेगा, बराबर? और दूसरा बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, दवाइयाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, खाद इम्पोर्टेंट है, उर्वरक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताने जा रहा हूँ। आलू क्या है? आलू कोई फल है? नहीं। आलू कोई फूल है? नहीं। आलू कोई जड़ है? नहीं। आलू तना है, एक्चुअली वो स्टेम है, स्टेम बढ़ता है। आप समझो कोई भी खेती करते हो तो स्टेम बढ़ाने के लिए आप क्या देते हो? स्टेम बढ़ाने के लिए फास्फोरस और पोटाश देना पड़ता है। लेकिन स्टेम बढ़ने लगा, आपने फास्फोरस भी दे दिया, पोटाश भी दे दिया, जैसे कि आपने 05234 दे दिया, बराबर स्प्रे में दे दिया, ज़मीन में दे दिया, आपको देना ही है, बराबर 1 एकड़ में 5-10 किलो आपको देना ही है इस समय पे। आपने दे भी दिया, बढ़ना भी शुरू हो गया। लेकिन अगर उसमें पोटाश और कैल्शियम और बोरॉन 3 की डेफिशिएंसी आई, तो आपको ऊपर नहीं दिखेगा, पत्ते पे नहीं दिखाई देगा, सीधा वो स्टेम फटना शुरू हो जाएगा। मतलब आलू का फल है ना, उसके ऊपर स्क्रैचेज़ आना शुरू हो जाएँगे। तो गुजराती में उसको बोलते हैं वाड़िया हो गया, मतलब उसके ऊपर छेद जैसे हो जाता है, लाइनें बन जाती है। तो ये ना हो इसलिए बहुत सस्ता और बहुत अच्छा उपाय है। 1 हफ्ते में 1 बार 30वें दिन पे दिया तो एक 37वें दिन पे और एक 45वें दिन पे 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और सिर्फ 200 ग्राम या 250 ग्राम बोरॉन 20% वाला, वो दोनों आपको दे देना है। 3 डोज़ पूरा करना है।
ये दरमियान आपने दे दिया ना, तो आलू की साइज ज़्यादा बढ़ेगी, उसके ऊपर स्किन का कलर बहुत बढ़िया आएगा और चमक भी बहुत अच्छी आएगी। ये 3 बार देना है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, लेकिन इसी बार तो देना ही देना है। बहुत सस्ता उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। दोनों हाईली वाटर सॉल्युबल है, हाईली लीचेबल है। याद रखना, आपकी ज़मीन बलुई या तो लाइट हल्की मिट्टी है, बराबर मध्यम मिट्टी है, तो वो लीचिंग होके नीचे चला जाएगा। जड़ें इतनी होती है, ये उतर जाएगा नीचे, इसलिए रफ्ता-रफ्ता देना है। एक साथ में 15 किलो और 250 ग्राम किलो नहीं देना है। आप बाद में बोलोगे मैंने 2 किलो बोरॉन दिया था। नहीं भई, 200 ग्राम देते हो, 2 किलो देते हो, रिज़ल्ट तो 200 ग्राम का ही आएगा, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 30 दिन से लेके 45 दिन का अगेती वैरायटी में। अगर ये मध्यम वैरायटी है, तो ये 35 दिन से शुरू होके 50 दिन तक चलता है। लेट वैरायटी है तो 40 दिन से शुरू होके लगभग 55 दिन में शुरू होता है। लेकिन 15 दिन का ये पीरियड है, आपको ध्यान रखना है आपको कौन-सी वैरायटी है। अगर आपको ड्रिप नहीं है, तो उस टाइम पे स्प्रे में दे दो, ड्रेंचिंग में दे दो, कैसे भी दे दो। फर्टिलाइज़र डालते हो उसके साथ मिला के डाल दो, कैसे भी दे दो लेकिन दे दो। पहले ऑर्गेनिक मैटर आपने डाल के रखा है, इसलिए इस बार रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर नहीं डाल के रखा है तो अभी संचार आपको डालना पड़ेगा और या तो भूमिका डालना पड़ेगा या तो दोनों डालना पड़ेगा। दूसरा हफ्ता अभी आ जाएगा 30 से 35 दिन के बीच में या तो 30 से 40 दिन के बीच में दूसरा हफ्ता आ जाएगा। जिस किसान भाई ने ड्रिप में खेती नहीं की है, ओपन में की है, उसको अभी 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया बराबर, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 25 किलो पोटाश डालना चाहिए। और ड्रिप नहीं है, इसलिए अभी इसके साथ आप बोरॉन डाल सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाल सकते क्योंकि सल्फेटेड खातर है, फर्टिलाइज़र है। सल्फेटेड मतलब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाल सकते, पोटाश के साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाल सकते। इसलिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना है, वो स्प्रे के स्वरूप में आप दे सकते हो। या तो पहला जो डोज़ डालते हो, उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हो, बराबर? तो ये ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। इस समय पे कभी-कभार वातावरण में चेंजेज़ आता है, मतलब ठंडी पड़ना शुरू होती है, बीच में बादल आ जाते हैं, तो कभी-कभी अगेती झुलसा आने की संभावना रहती है। अगेती झुलसा के लिए बहुत ही कॉमन दवाई है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वाला मेंडोज़, आप दे सकते हो। या तो एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल वाला रोस्टम आप दे सकते हो, या तो कैप्टान और हेक्साकोनाज़ोल वाला आप कैपेसिटी दे सकते हो। ये 3 में से कोई एक दवा अगेती-पीछेती झुलसा में चलता है। बराबर, बहुत सस्ता उपाय है, अच्छा उपाय है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर इस समय पे कुछ बारिश होती है या तो बहुत ही वातावरण में नमी आ जाती है, तो पीछे-ती झुलसा भी आने की संभावना रहती है। मानो कि आपने कोई दवाई छिड़काव की और कंट्रोल नहीं मिला, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र में बता देता हूँ मेटल ग्रो, जिसमें मेटल एलेक्साइल 8% है और मैंकोजेब 64 मतलब 64% है। तो ये वाली जो दवाई है बहुत अच्छा है, वो आप डाल सकते हो। दवाइयों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, बराबर। आप फिर से वीडियो देख सकते हो इसको जानने के लिए, या कमेंट में भी डाल के पूछ सकते हो, हम जवाब दे देंगे। आलू में दवाइयाँ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इससे अभी आगे बढ़ जाता हूँ कि मानो कि अगेती वैरायटी है, आपने बोरॉन वाली ट्रीटमेंट, कैल्शियम नाइट्रेट वाली ट्रीटमेंट या तो फर्टिलाइज़र ओपन में डालने की ट्रीटमेंट आप कर चुके हो और अभी आप पहुँच चुके हो 45 दिन क्रॉस करके 50 दिनों में, बराबर। अभी यहाँ पे आलू की साइज बढ़ना शुरू होती है। अभी आपके पास दिन बचे हैं सिर्फ 15, अगेती वैरायटी है तो। अगर अगेती वैरायटी नहीं है, आपके पास 25 दिन बचे हैं, अगर मध्यम वैरायटी है तो। उससे ज़्यादा नहीं बचे हैं। लेट वैरायटी है तो 30-35 दिन बचे हैं। मतलब 50 दिन के बाद 15, 25, 30-35 दिन बचे हैं आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए, तब तक तो लास्ट पानी आ जाएगा। अभी भी वृद्धि विकास नहीं है तो वृद्धि विकास कर लो, क्योंकि अभी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के बाद उसको मैच्योरिटी पे ले जाना है। तो अभी साइज बढ़ाने का टाइम है। नीचे साइज बढ़ाने से पहले ऊपर मतलब जो तना होता है, पौधे होते हैं, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, लास्ट मौका है आपके पास। यहाँ पे पीक बूस्टर स्प्रे करना चाहो तो कर सकते हो। पीक बूस्टर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, इसलिए आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अगर वृद्धि विकास नहीं है तो कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपका 15 टन प्रोडक्शन लेना है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं चलेगी। कोई भी डेफिशिएंसी आप स्प्रे करो, ड्रिप में दो, कुछ भी करो, बराबर, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ग्रीनरी नहीं है, नहीं चलेगा। ग्रीनरी चाहिए, पत्ते ज़्यादा चाहिए। 50 दिनों का पीरियड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते चाहिए। वही सूर्य प्रकाश की एनर्जी को खींचेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा
और वही जमीन में से खाद को मिलाएगा, पत्ते में सब मिला के स्टार्च बनेगा और वही आलू को साइज बढ़ाएगा। दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए पत्ते नहीं है तो नहीं चलेगा, पत्ते झुलस गए हैं तो नहीं चलेगा, अगेती झुलसा है पीछेती झुलसा है नहीं चलेगा। दवाइयों का लिस्ट मैंने दे दिया है, वो डालना ही पड़ेगा। आलू का ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ही डिसाइड होता है कि कितना प्रोडक्शन आएगा, बराबर। यहाँ पे एकदम हरा भरा खेत है, बहुत बढ़िया है, तो ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी यहाँ पे लास्ट वृद्धि विकास होता है, उसके बाद वृद्धि नहीं करनी है, उसके बाद रोकनी है, बराबर। आप मानो कि अभी 65 दिन पे पहुंचते हो, तो लॉकर जैसी वेराइटी है तो उसका तो लास्ट पानी है। यहाँ से अभी वृद्धि विकास बचा कुचा होगा अगले 4-5 दिनों में, 10 दिनों में। उसके बाद आपको वृद्धि विकास रोकने की दवाई डालनी है, बराबर। या तो आपको ज्यादा मात्रा में 0050 देना है, ज्यादा मात्रा में 0050 देते हो तो इथिलीन प्रोडक्शन शुरू होता है और पत्ते में जो स्टार्च है, जो बना बुनाया ग्लूकोज है, वो सब डाइवर्ट होता है जमीन में, वो आलू की साइज बढ़ाने के लिए। अगर आपकी वेराइटी मध्यम या तो लेट है तो ये आपको थोड़ा और 10-15 दिन करना है, लेकिन आपको लॉकर जैसी वेराइटी तो 65 दिन पे, बादशाह जैसी वेराइटी है तो 75 से 80 दिन पे, या तो और लेट वेराइटी है तो 90 दिन पे। ये 3 स्टेप में आप समझ लो आपकी वेराइटी कौन सी है, बराबर। तो यहाँ पे आपको 0050 का प्रयोग करना है, बराबर, सबसे ज्यादा देना है। उससे पहले मैंने जो फर्टिलाइजर शेड्यूल बताया उसके हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पे लास्ट में कभी कभार ज्यादा प्रमाण में झुलसा, लेट झुलसा आने की संभावना है, लेकिन उससे भी आपको बचा लेना है कैसे भी। दवाइयाँ मैंने बहुत सारी बताई, प्रयोग कर सकते हो, रोस्तम कर सकते हो या तो मेटल ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे रोक लेना है। फर्टिलाइजर आपने डाल दिया है, अभी लास्ट पानी ले लिया है। यहाँ पे सूर्य प्रकाश की जो शक्ति है वो स्टार्च के स्वरूप में पत्ते में और पत्ते में से जमीन में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये चीज हो सकती है, 2 तरीके से हो सकता है। उसमें आपको प्रयोग करना है 0050। 0050 आप 2-3 बार स्प्रे कर सकते हो, या तो जमीन में ड्रिप से दे सकते हो, जमीन में आलू की साइज बढ़ाने में। तो 0050 रोल प्ले करता है, पोटास रोल प्ले करता है उसमें, तो आप पोटास दे सकते हो। अभी यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है क्योंकि आपने लास्ट पानी दे दिया। आपकी वेराइटी के अनुसार आप कब हार्वेस्टिंग करना है वो आप देख सकते हो। आलू में आपको बाकी सब बातें पता है कि हार्वेस्टिंग करने के उसी दिन आपको चुन के ले लेना है, साफ कर लेना है, बैग भर देनी है। जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सब प्रश्न मैं यहाँ 20-25 मिनट के वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसलिए आपके वहाँ जो प्रश्न है वो हमको पूछिए। आपको जो प्रश्न सता रहा है आलू का, वो हमको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हिंदुस्तान में 55 लाख एकड़ में आलू होता है और 1 एकड़ का एक किसान, या तो 2 एकड़ का भी एक किसान पकड़ो तो भी 25 लाख किसान आलू की खेती करते हैं, बराबर। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और 25 लाख के सबके प्रश्न कवर नहीं कर सकता, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो डालिए, अचूक डालिए, बिना गलती किए डालिए, बराबर। क्योंकि आपका प्रश्न किसी और का भी हो सकता है और किसी और ने नहीं पूछा है उसको भी जवाब मिल सकता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, और एग्रोस्टार का चैनल, यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। यहाँ पे मैं पूर्ण विराम रखता हूँ ये चैप्टर का और आलू के चैप्टर का, बराबर। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।